आपने कई राजा महाराजा देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के बारे में बताऊंगा, जो खुद तो बोइंग 747 लेकर इंडोनेशिया गए थे। पर पता है, इनकी बोइंग 747 के साथ 36 प्लेन और उड़े थे, जिसमें इनके 1500 लोगों का झुंड गया था। हाँ, माँ कसम। और ये तो कुछ भी नहीं, अपने अमरीकी ट्रिप पर इन्होंने एक 5 स्टार होटल को सर से पैर तक सोने से लाद कर सऊदी की दुल्हन बना डाला था। और तो और इन्होंने पार्किंग लॉट तक में रेड कार्पेट बिछा दिए थे। जानना चाहोगे क्यों? अरे भाई, ताकि उन्हें जमीन पर अपने चरण न रखने पड़े। पर ऐसी चौंका देने वाली बात किंग जी के साथ पहली बार नहीं हुई थी। इन महाशय की फ्रांस की ट्रिप पर तो रायता ही फैल गया था, जब वहाँ के लोगों ने उठा लिया इनके खिलाफ मोर्चा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सऊदी के किंग ने क्या ऐसी घटना घटाई कि पूरी जनता उन पे हावी हो गई। तो चलिए, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं इनके ऐसे ही अतरंगी सफर की सतरंगी कहानियाँ। हमारे आज के वीडियो में टाइटल नंबर 1, इंडोनेशियन ट्रिप। एक बात बताओ मुझे, तुम किसी ट्रिप पे जाओगे तो क्या पूरा का पूरा गांव उठा ले जाओगे? नहीं ना। मगर जब बात है किंग सलमान की, तो वो अपने संग 1500 लोगों का गांव, 2 लिफ्ट और तो और 506 टन का लगेज लेकर गए थे, वो भी सिर्फ 9 दिन के लिए। वैसे ये बात है सन 2017 की, जब ऐसा पहली बार हुआ था 46 सालों में कि कोई सऊदी किंग इंडोनेशियन ट्रिप मारने गया हो। और किंग जी ने इंडोनेशिया उड़ने के लिए अपने प्लेन की लंबी कलेक्शन में से बोइंग 747 का इस्तेमाल किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्लेन है, जब नॉर्मल पैसेंजर को उड़ाती है तब लगभग 600 लोगों को ले जा सकती है। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी प्लेन है ये। और इसी बड़ी प्लेन को किंग की पसंद के हिसाब से पूरा मेकओवर मिला था, यानी इसकी पूरी काया पलटी हो गई थी, जो किसी महल से कम नहीं था। लेकिन अगर अब इनके बदले कोई और होता तो सब परिवार इस आलीशान प्लेन में सफर करता, है कि नहीं? मगर नहीं, किंग के बाकी 1500 की पलटन के लिए वो 36 और प्लेन्स की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उनके परिवार वाले, देश के मंत्री और दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन ये अनगिनत प्लेन्स तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, किंग सलमान इस ट्रिप में अपने साथ 506 टन का सिर्फ सामान लेकर गए थे, जिसको इंडोनेशिया पहुँचने में अलग से और 7 प्लेन लग गए थे। मतलब आप समझ सकते हो, प्लेन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। और अब हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो इनके शौक भी तो रॉयल ही होंगे ना। क्योंकि हैरत की बात यह है कि इनके 506 टन के सामान में मामूली चीजों के साथ 2 मर्सिडीज गाड़ियां और 2 इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स भी शामिल थे। और इसी सारे भारी भरकम सामान को इधर से उधर करने में पूरे 572 वर्कर्स की जरूरत पड़ गई थी। मगर ना, इनकी रॉयलनेस यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि किंग जी जब भी अपने प्लेन से ट्रैवल करते हैं, तब हर वक्त बिना भूले अपनी गोल्डन एस्केलेटर्स को पैक करके साथ ले जाते हैं, ताकि जब वो प्लेन से उतरें तो सबको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं का राजा आया है। नंबर 2, रशियन ट्रिप। आज की ताज़ा खबर, सोने से बनी एस्केलेटर के अचानक बंद पड़ जाने की वजह से सऊदी किंग सलमान को भरे पूरे एयरपोर्ट के बीचों बीच होना पड़ा शर्मिंदा। और तो और बाकी की सीढ़ियों के लिए उनको अपने खुद के पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। बस यही खबर 2017 में हर न्यूज चैनल की सुर्खियों में बनी हुई थी। और बने भी क्यों ना, ये नजारा था ही कुछ अनोखा। लेकिन सूत्रों के हिसाब से किंग सलमान मॉस्को अपनी नाक कटाने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने पहुंचे थे। पर इनकी नाक कटने से ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उनके बाकी के आलीशान सामान के साथ मौजूद था 900 किलो का खाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इतने में कहाँ पेट भरने वाला था हमारे नवाब साहब का, इसीलिए तो इतने सारे खान पान के साथ फर्नीचर और कारपेट्स भी ले गए। और अब आप तो जानते ही हो कि किंग अपने 1500 की सेना को छोड़ के अकेले कहीं जाने से रहे, इसीलिए इस आलीशान ट्रिप पर बाकी सेना के साथ 25 और प्रिंस भी शामिल थे, जिनका सामान तो अलग से उड़ के मॉस्को पहुंचा था। और अब जायज सी बात है, इतनी बड़ी भीड़ को फिट करने के लिए जगह भी उतनी ही बड़ी चाहिए ना। इसीलिए होटल्स में सारे गेस्ट को रातों रात बाहर निकाल के अपने झुंड के लिए इन्होंने 2 होटल्स पूरे के पूरे बुक करे थे। और हाँ, आपको जरा जानकारी दे दूं कि किंग सलमान पूरे 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं। तो ये जो रशिया की ट्रिप के मिलियंस का खर्चा आया, वो तो किंग के लिए हाथ का मैल ही समझ लो तुम। और ये हाथों के मैल उन्होंने पहली बार नहीं साफ की थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ किंग सलमान जब जापान में ट्रिप मारने गए थे तब भी घटा था। क्योंकि वहाँ हुआ कुछ यूँ था कि उनके 1000 की सेना और उनके लिए लगभग 1000 जितने रूम्स टोक्यो के लग्जरी होटल्स में बुक किए गए थे। और तो और जापान में घूमने के लिए किंग ने 1000 लिमोजिन्स का भी बंदोबस्त किया था, जिनमें से कुछ वो अपने साथ सऊदी से ही ले गए थे और 500 जितने जापान से भाड़े पे ले लिए थे। रॉयलनेस डे। नंबर 3, अमेरिकन ट्रिप। अच्छा, फिर आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि किंग साहब जब अमेरिका पहुंचे थे तब इनके लिए लग्जरी होटल के पार्किंग लॉट तक में कारपेट्स बिछाए गए थे, और वो भी बस इसीलिए ताकि इन महाशय को अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़ जाएं। सही है, पैर गंदे हो गए तो पानी कहाँ मिलेगा। वेल, ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका में सब कुशल मंगल था और ओबामा जी प्रेसिडेंट थे। और इसी बीच 2014 में राजा साहब पहुँच गए द USA ओबामा जी से मिलने।
वैसे आपको याद तो होगा ही कि किंग सलमान अपने 1000 लोगों के झुंड के बिना घर से बाहर भी नहीं निकलने वाले। हाँ, यहाँ पर भी वो झुंड को साथ लाए थे और फिर जाहिर सी बात है इस पूरे झुंड को फिट करने के लिए कर दिया इन्होंने लग्जरी होटल 4 सीजन्स के सारे 222 के 222 कमरों को बुक। लेकिन यार ये यहीं तक सीमित नहीं रह जाते। यहीं तक सीमित रह जाते तो लगता नहीं ना कि किंग सलमान आए थे विजिट करने। इसीलिए तो नवाब साहब ने अमेरिका के इस बहुत फेमस 5 स्टार और लग्जरी होटल 4 सीजन का पूरा चेहरा ही बदल दिया। मतलब ऊपर से नीचे तक हर चीज बदल दी और इस बहुत ही वेस्टर्न होटल को सिर से पांव तक अरेबिक लुक में चेंज कर दिया ताकि किंग सलमान को घर से दूर भी घर वाली फीलिंग आती रहे। नहीं, ये मत बोलना कि ये घर पर ही रुक जाते। एक किंग की ड्यूटी होती है कि यार वो अपने 1000 लोगों को लेकर दूसरे देश जाकर ऐसी हरकतें करे, है ना। और पता है इस मेकओवर के लिए होटल के सारे बाथरूम, बिस्तर से लेकर अलमारी से लेकर झूमर वगैरह सब चीज सोने से बनवाई गई थी। और तो और होटल को एक रॉयल लुक देने के लिए सारे फ्लोर्स पर रेड कार्पेट बिछा दिया गया था। हालांकि ये सारा सामान प्लेन से उड़ाकर भी किंग सलमान खुद ही लाए थे, मगर फिर भी कौन से दूसरे देश के राजा के लिए इतना तामझाम किया जाता है यार। इनकी रॉयल्टी के नखरे तो वल्लाह। नंबर 4, फ्रेंच ट्रिप। एंड फाइनली किंग साहब गए तो थे फ्रांस करने वेकेशन, मगर हालत कुछ यूं बिगड़ी कि लोगों ने तो किंग के खिलाफ आंदोलन ही शुरू करके दे दिया इनको टेंशन। तो ये बात है 2015 की, जब किंग सलमान हमेशा की तरह अपने 1000 लोगों की पलटन के साथ पहुंच गए फ्रांस के बीचेस पर वेकेशन करने। लेकिन जैसा कि आपको अब तक पता लग ही गया होगा कि किंग सलमान के डिमांड्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बस इनकी इसी अतरंगी डिमांड की वजह से ये फ्रांस का ट्रिप इन पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। अब हुआ यूं कि जिस वलोरस की विला में किंग और किंग की पलटन वेकेशन के लिए ठहरी थी वो एक बीच फेसिंग विला था, मगर अफसोस की बात यह है कि जो बीच था वो प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी में आता था। लेकिन उससे किंग साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए उन्होंने पूरे बीच को सील करवा दिया। और तो और इस प्राइवेटाइजेशन का रीजन उन्होंने प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर थोप दिया। पर ये यहाँ तक पहुंचकर रुके नहीं, बल्कि द रॉयल हाइनेस किंग सलमान ने तो अपनी सुविधा के लिए बीच पर ही टेम्पररी लिफ्ट का बंदोबस्त कर लिया। और जाहिर सी बात है इसी बात पे वहाँ के लोकल लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। यार तुम ही सोचो, कोई तुम्हारे देश में बाहर से आके किसी पब्लिक प्लेस के साथ मस्ती करेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। फिर होना क्या था, इसी नाइंसाफी के चलते वहाँ के लोकल लोगों ने किंग के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया और सिर्फ एक हफ्ते में उन लोगों ने किंग के खिलाफ पिटीशन पर 1 लाख साइंस का भी जुगाड़ कर लिया। एंड ये स्कैंडल इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि वेलर्स के मेयर ने खुद प्रेसिडेंट तक को लेटर लिख दिया कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। इसी सारे हंगामे में पानी इतना ज्यादा सिर के ऊपर चला गया कि फाइनली किंग साहब को अपना 3 वीक्स का ट्रिप बीच में ही रोक के 8 दिन में ही घर की ओर निकलना पड़ा। वैसे इन सारी बातों से ये बात तो काफी साफ नजर आ रही है कि किंग सलमान को अपने भरे पूरे खानदान के साथ ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े खानदान के खाने पीने का जुगाड़ किसी तरह करना ही पड़ेगा। बस फिर इसका भी सोल्यूशन हमारे साहब ने काफी इजीली ढूंढ ही लिया। इसीलिए किंग सलमान जहाँ भी जाते हैं वहाँ बिना भूले अपना 150 पर्सनल शेफ को भी साथ ले जाते हैं, ताकि अगर कभी रास्ते पर कुछ अलग खाने का मन कर भी जाए तो फिकर नॉट, इन 150 शेफ में से कोई एक जन तो कुछ बना ही देगा। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पे। तो जल्दी रजिस्टर करो। पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। और अगर आप भी चाहते हो ऐसी आलीशान लाइव तो कर दो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आशा करूंगा कि आप भी किंग सलमान की तरह रिच ही रिच हो जाओ। इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम कोई अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।